कि बिहार ने ही संकल्प लिया है कि 14 वाले 24 में नहीं आए। बिहार सदैव राष्ट्रवाद में विश्वास रखा है और हस्तिनापुर की सत्ता बिहार और यूपी होते जाती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत कसरत की पर बिहार हाथ नहीं लगा न लगने वाला। हमें चाहिए रोजगार, नौकरी, पढ़ाई, दवाई, करवाई, सुनवाई, सिंचाई, बुआई और कटाई। दो लोग इस देश को खरीद रहे हैं, दो लोग बेच रहे हैं। बीएसएनएल समाप्त हो गया, जियो स्थापित हो गया। नाम बदल देने से इतिहास नहीं बदलता, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन इतिहास वही रहता है, इतिहास के पन्नों में कैद। संघ के द्वारा बिहार में रैलियां निकाली जाएगी और 25 को ही बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन है बिहार में। क्या लगता है? रैली निकाली नहीं जाएगी। 25 तारीख को पूर्णिया में महागठबंधन ने एक बड़ी आम सभा आयोजन करने का निर्णय लिया है। देश जिस रास्ते पे भी जा रहा है और जो हालात है देश के अंदर में, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आम जन को वर्तमान हालात के संदर्भ में उनको जानकारी दी जाए। माध्यम आम सभा होती है। पूर्णिया इसलिए चुना गया कि बिहार ने ही संकल्प लिया है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। वो एक ऐसा इलाका जहां से धर्मनिरपेक्ष ताकतें, बगल में बंगाल, असम तक इस महागठबंधन के कार्यक्रम की धमक वहां तक पहुंचेगी। बिहार सदैव राष्ट्रवाद में विश्वास रखा है और हस्तिनापुर की सत्ता बिहार और यूपी होते जाती है। हस्तिनापुर की सत्ता गुजरात होकर के नहीं आती। तो यह बात तो सबको पता है। बिहार के अगर इतिहास को देखेंगे तो बिहारीपन के साथ साथ राष्ट्रवाद है इसके अंदर। मोहनदास करमचंद गांधी जी को गांधी का, महात्मा का खिताब बिहार से ही मिला, चंपारण की धरती से। भारतीय जनता पार्टी बहुत कसरत की पर बिहार हाथ नहीं लगा न लगने वाला है, क्योंकि बिहार और बिहार के लोग उन्मादी संस्कृति को स्वीकार नहीं करते। हमें चाहिए रोजगार, नौकरी, पढ़ाई, दवाई, करवाई, सुनवाई, सिंचाई, बुआई और कटाई, जो हमारे पर्णों में शामिल है। तो हम इस दिशा में ले जाना चाहते हैं। बिहार का अतीत बहुत ही गौरवशाली है। देश के निर्माण में बिहार ने सदैव अपनी महती भूमिका अदा की है। तिरंगे पर जो आप चक्र देखते हैं, वो चक्र बिहार का प्रतीक है, देश में योगदान का। जो अशोक स्तंभ देखते हैं, तो बिहार की माटी से जुड़ा हुआ अस्तित्व का सवाल है। तो हम राष्ट्रवाद में भरोसा रखते हैं, हम उपराष्ट्रवाद में भरोसा नहीं रखते। दो लोग इस देश को खरीद रहे हैं, दो लोग बेच रहे हैं। बीएसएनएल समाप्त हो गया, जियो स्थापित हो गया। अब करोड़ों लोग जिनका निवेश भारतीय जीवन बीमा में लगा है, अब वो अडानी के हाथों में दे दिए। ये जोखिम भरा निवेश देश की हुकूमत चाहती है कि इस देश में रिलायंस इंश्योरेंस कंपनियों की स्थापना हो जाए, ये खत्म हो जाए। धीरे धीरे बंदरगाह हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सेल हो, सबको निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। बड़े पैमाने पर नाम बदले जा रहे हैं। नाम बदलने से इतिहास थोड़ी बदलता। नाम बदल देने से इतिहास नहीं बदलता, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन इतिहास वही रहता, इतिहास के पन्नों में कैद है। महागठबंधन ने निर्णय ले लिया। कार्यक्रम हमारे होंगे 25 तारीख को और असरदार होगा। महागठबंधन के नेता नीतीश जी, तेजस्वी जी, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गठबंधन के जो भी सहयोगी दल के नेता हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो भाजपा थोड़ी परेशान है।
क्योंकि तड़ीपार को तड़ीपार करना बिहार जानता है। भाजपा की परेशानी स्वाभाविक है कि भाजपा कोई आइडियोलॉजिकल वेस पार्टी नहीं है। ये उन्माद के सहारे देश में आई है। ये दहशतगर्दों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता भी दहशतगर्द है। जहां देश की एकता और अखंडता पर खतरा हो, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता हुआ दिखाई दे, उन परिस्थितियों में महागठबंधन की नैतिक जिम्मेदारी है उन चीजों से निकालना। लोकतंत्र जहां लहूलुहान हो, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो, अर्थव्यवस्था तार तार हो रहा है, बिहार को कुछ मिला नहीं। दर्जनों बिहार में रेल की परियोजनाएं जहां 1,000 मात्र रुपए मिले, बिहार के साथ सौतेलापन, संघीय व्यवस्था पर हमला, ये सारे सवालात हैं। उन्हीं को लेकर करके 25 तारीख की जो आम सभा होगी, देश में परिवर्तन का वो आगाज होगा और बढ़ता हुआ कदम होगा। इस 14 वाले 24 में दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो जैसे रोजगार की बात बोल रहे हैं, तो रोजगार कब मिलेगी युवाओं को, जो वादा किया गया? मिल रहा है। आप देखते नहीं है क्या? आप लोग देखते नहीं है क्या? कहाँ मिल रहा है? अपने जाकर पता कर लीजिए, आरटीआई से पता करिए ना कितने रोजगार मिले। यहाँ रोजगार कितने मिले पता कर लीजिए। और बाकी तो रोजगार के द्वितीय वर्ष ही 2023 तो रोजगार का, नौकरी का ही हम लोग नियुक्ति का ही वर्ष ही मान के चले हैं। 2 करोड़ वाले से पूछ लो भाई 8 साल में क्या क्या है। दिल्ली स्टूडेंट लोग गर्दनी बाग में धरना कर रहे हैं। तो अपने अधिकार के लिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में अपनी बातों को रखने का अधिकार है, उसको कौन को रोक सकता है? जब रोजगार मिलता तो रोजगार तो मिल ही रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है। आप रोजगार मिला आपको तब तो आ गए। कहीं ना रोजगार है ना आपको। रोजगार की कई परिभाषा है। एक सरकारी नौकरियों में रोजगार होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार होते हैं। रोजगार का मतलब क्या? किस प्रकार के रोजगार? हर तरह के रोजगार, हर क्षेत्रों में जहां पर जिनको जगह प्राप्त होगा। नियुक्ति का वर्ष 2023 से 10 लाख लोगों को देने की बाकायद है। कैबिनेट से स्वीकृति मिली है कंप्यूटर शिक्षकों का भी। जल्दी कैबिनेट से नियोजन की इकाइयों को हमने भंग कर करके मात्र 38 नियोजन इकाई रखा है राज्य भर के अंदर में। 3 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। एक दिन में होता है क्या? एक दिन में होता है क्या? आप पढ़ने गए थे, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई किया आपने? नहीं किया? एक दिन में पढ़ लिए क्या? प्रोसेस है ना। धीरे धीरे चीजें जो आई है सत्ता में, वो धीरे धीरे स्थापित हो रहा दिखेगा। 24 के पहले सब समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। जो कमिटमेंट है वो पूरा दिखाई होगा।